हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे MS1 की नेक्स्ट डिजीज की, जो कि हमारी 7 मिनट से ही है। तो इसमें हमारी जो अगली डिजीज है उसका नाम है एसेटिस। तो ये हमारी क्या होती है, इसमें इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया है, इट इज द मेडिकल कंडीशन दैट द cause excessive fluid to bleed up of the peritoneums. A small amount of the fluid and normal, but excessive fluid causes problem. A most common occur when liver fail to the function properly, mostly seen of the patient with the सिरोसिस। तो इन्होंने बताया है कि ये जो है ये एक मेडिकल कंडीशन होती है भाई। तो इसमें जो फ्लूड होता है ना, वो सारा का सारा हमारा पेरिटोनियम लेयर के अंदर फ्लूड इकट्ठा हो जाता है। तो थोड़ा बहुत जो नॉर्मल फ्लूड इकट्ठा होना वो तो हमारा नॉर्मल होता है, लेकिन एक्सेसिव यानी कि जरूरत से ज्यादा जो फ्लूड इकट्ठा होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, एक समस्या का कारण बन जाता है वो। तो जो कॉमन जो लीवर फेल हो जाते हैं, लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा था, फंक्शन नहीं कर रहा था, तब ये हमारी प्रॉब्लम राइज होती है प्रॉपरली। और ये हमारे उस पेशेंट के अंदर ज्यादा देखा जाता है जिसको सिरोसिस की प्रॉब्लम ज्यादा है। ठीक है, स्कारिंग वगैरह होना, तो ये हमारी एसेटिस प्रॉब्लम होती है। ये हमारा था इंट्रोडक्शन से। और अब हम देखेंगे इसमें डेफिनेशन के अंदर। तो डेफिनेशन में उन्होंने बताया है एन एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड ऑफ द पेरिटोनियम कैविटी इन कॉल्ड एसेटिस। तो इन्होंने बताया है कि ज्यादा मात्रा में पेरिटोनियम लेयर के अंदर या पेरिटोनियम जो हमारी कैविटी होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाना, इकट्ठा हो जाना, स्टोर हो जाना, तो वो हमारा क्या बोला जाता है, एसेटिस बोला जाता है। और जैसे कि हमारा डायग्राम में दिखाया गया है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ द फ्लूइड बिटवीन द एब्डोमिनल स्ट्रक्चर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सब जगह फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो रखा है, एक्युमुलेट हो रखा है। तो इसके रीजन क्या क्या रहते हैं, किस किस वजह से जो हमारा फ्लूइड होता है वो इकट्ठा हो जाता है। लीवर सिरोसिस की वजह से हो सकता है, यानी कि लीवर पे स्कार वगैरह होना, किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाना। लीवर सिरोनिमा यानी कि लीवर के अंदर अगर कैंसर वगैरह हो गया ड्यू टू CHF। CHF का मतलब तो होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लेकिन यहाँ दिया गया है कंजेस्टिव हार्ट डिजीज। ठीक है, फेल होना या बीमारी होना उसकी वजह से। तो ड्यू टू इन्फेक्शन इन द पेरिटोनियम्स के अंदर अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है, और पेरिटोनियम के अंदर किसी तरीके की कैंसर हो गई है कैविटी के अंदर, और पेरिटोनिटिस हो गई है। पेरिटोनिटिस यानी कि पेरिटोनियम जो कैविटी है या फिर जो हमारी लेयर है उसके अंदर किसी प्रकार की सूजन हो गई है। और पोर्टल हाइपरटेंशन यानी कि पोर्टल वेन जो है उसके ऊपर प्रेशर जो है वो जरूर से ज्यादा बढ़ गया है। तो ये हमारे कुछ कारण रहते हैं एसेटिट्स होने के। और इसमें हमारी आ जाती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, देखेंगे हम। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इन्होंने बताया है कि भाई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के एब्डोमिनल से डिस्टेंस यानी कि हमारा पेट का फूलना जो है वो जरूर देखना है। एब्डोमिनल पेन, दर्द कितना है ये देखोगे। डायजोपिनिया यानी कि सांस लेने में किस तरीके की दिक्कत आ रही है, किस तरीके से हम रिएक्ट कर रहे हैं सांस लेते टाइम, तो उसमें पेट्रोड्रिंग से अनलाइकस देखा जाएगा ना, भी जो होती है वो मतलब जरूरत से ज्यादा बाहर अगर आ गई है, तो ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की वजह की चीजें होती हैं सारी की सारी। अब पैथोफिजियोलॉजी हमारी इसकी दी गई है। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले हमारा जो रीजन है वो पोर्टल हाइपरटेंशन है, यानी कि पोर्टल वेन के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ना। ठीक है, एक है हमारा लीवर सिरोसिस हो जाता है। ठीक है, यानी कि लीवर के अंदर इन्फेक्शन है, सिरोसिस या स्कार हो जाना। और एक होता है हमारा राइट साइड हार्ट फेलियर। ठीक है, तो ये हमारा हार्ट फेलियर से रिलेटेड है। तो ये चीजें आकर के जुड़ कैसे जाती है एक साथ, यानी कि हमारी जो पोर्टल हाइपरटेंशन होगा तो उसकी वजह से क्या राइज होगा, उसमें हमारा क्या होगा, जो प्लाज्मा है और जो लिम्फेटिक और जो हमारा हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर है वो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये यहाँ पर बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्युमुलेशन हो जाएगा, फ्लूइड जो है पेरिटोनियम कैविटी के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर लीवर सिरोसिस है तो उसमें क्या होगा, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा हमारा ब्लड फ्लो। जब ब्लड फ्लो हमारा डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो हेप्टिक वैन और जो हमारी वेना केवा होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। वो डिस्टर्ब होने की वजह से क्या हो जाएगा हमारा, इसमें भी हाइड्रोस्टिक जो प्रेशर है या पोर्टल वेन के का जो वेनस का जो हमारा सिस्टम है वो भी हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। वो जो प्रेशर है वो भी अराइज हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, एक्युमुलेट हो जाएगा हमारा फ्लूइड पेरिटोनियम कैविटी के अंदर। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है जो हमारी कंजक्शन दिखाया है पोर्टल वेन सिस्टम का। तो जो पोर्टल वेन सिस्टम का जो कंजक्शन है उसकी वजह से भी हमारा क्या हो जाता है, यही प्रेशर जो होता है ये बढ़ जाता है, हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा पोर्टल वेन सिस्टम के अंदर, और फिर वही फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। यानी कि तीनों के तीनों जो चीजें होती हैं उनका जो रिजल्ट होता है वो एक ही होता है। जा करके हमारा क्या हो जाता है, जो फ्लूइड होता है वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और यही हमारी जो डिजीज होती है क्या बोली जाती है, एसिटिटिस बोली जाती है। और फिर उसमें एसिटिटिस होने का मतलब ये हो जाता है कि फ्लूइड होने की वजह से पेरिटोनियल कैविटी या पेरिटोनियस लेयर के अंदर सूजन आ जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर रहता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर हम इसमें देखेंगे। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में हम देखेंगे सबसे पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो प्रेजेंस है वो हमने देखने हैं। एब्डोमिनल एक्सरा कराना है ताकि इन चीजों का पता लग सके। USG कराना है यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी करा के देखनी है। और एब्डोमिनल से पैरासेटनेसिस कराना है। एब्डोमिनल पैरासेटनेसिस का मतलब होता है कि एब्डोमिनल में भरे हुए फ्लूइड को निकालने का जो प्रोसेस होता है वो करवाया जाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हमारी मेडिकल मैनेजमेंट आ जाएगी सबसे पहले। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हमारी आ जाएगी एब्डोमिनल पैरासिटनेसिस कराया जाएगा मेडिकल मैनेजमेंट में। क्यों, क्योंकि जो हमारी पेरिटोनियल जो कैविटी होती है उसमें जो फ्लूइड एक्युमुलेशन होता है उसका एस्पिरेशन किया जाता है, उसको निकालने का काम किया जाता है, उसको ड्रेन किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या दिया जाता है, ड्यूरेटिक दिए जाते हैं मूत्रवर्धक, यानी कि यूरिन पास आउट के जरिए चाहे वो निकाला जा सके। तो इसमें हमारे 2 ड्रग्स दिए गए हैं जिसको फ्यूरासेमाइड्स बोला जाता है और हमारा सेप्रानोलैक्टोन बोला जाता है। तो 2 तरीके के जो ड्रग्स होते हैं वो पेशेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये हमारा रहेगा
मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। तो हमारा आगे भी है, आगे देखते हैं हम इसके बारे में। तो वही अब हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में इसमें दिया गया हमारी पेरिटोनियल्स वेन्यूज शंट। तो इसमें वही शंट डाला जाता है पेरिटोनियल्स वेन्स के अंदर। तो इसमें हमारा कंटिन्यू शंटिंग ऑफ द एसेटिड्स फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनियल्स कैविटी एंड द जुगुलर वेन बाय द मीन ऑफ द सर्जिकली इम्प्लांटेड ऑफ सबकुटेनियस प्लास्टिक ट्यूब। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा ये शंट जो डाला जाता है पेरिटोनियम से, मतलब कि एक ये सर्जरी मैनेजमेंट दी गई है इसके अंदर, जो ऑपरेशन करके हमारा जो ट्यूब होती है वो हमारी एसेटिक या पेरिटोनियम कैविटी से हमारा जो फ्लूइड होता है उसको निकालने के लिए जुगुलर वेन जो होती है उसके जरिए सर्जरी करके एक प्लास्टिक ट्यूब जो होती है वो एब्डोमेन तक डाली जाती है। ठीक है, तो ये हमारी सर्जरी करके ये चीज की जाती है ताकि जो हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो भरा हुआ जो फ्लूइड होता है उसको ड्रेन कराया जा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट आ जाती है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि भी अगर सर्जिकल मैनेजमेंट हुई तो उसके रिगार्डिंग तो क्या क्या देखभाल आप कर सकते हैं पेशेंट की, या फिर क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि जो फ्लूइड रिस्ट्रक्ट ऑफ द पेशेंट आफ्टर एडमिटिंग, तो अगर पेशेंट को आपने एडमिट किया है तो उस पर पाबंदी लगा दे कि वो किसी तरीके का फ्लूइड नहीं लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए उसे मना कर दे। और मेंटेन करना इनटेक और आउटपुट चार्ट कि भाई कितना वो आउटपुट ले रहा फ्लूइड का और कितना इनपुट कर रहा है और कितना उसका आउटपुट जा रहा है। तो आपने मेजर करना है एब्डोमिनल ग्रिप और एब्डोमिनल डिस्टेंस ओकर इन्फॉर्म द डॉक्टर। तो इन्होंने बताया आपने सारी की सारी मेजरमेंट करनी है जो एब्डोमिनल एरिया होता है पेशेंट का, कि एब्डोमिनल ग्रिप कितना उसका, जो एब्डोमिनल एरिया उसकी ग्रिप कितनी बढ़ती जा रही है, एब्डोमिनल कितना फूल रहा है या कोई सूजन है, तो आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है इस चीज के लिए। ठीक है, और आउटपुट शुड बी मोर देन इनटेक, और जो आउटपुट है वो इनटेक से ज्यादा होना चाहिए। और असिस्ट करना है डॉक्टर एब्डोमिनल ऑफ द पैरासिटोसिस। अगर पैरासिटोसिस से डॉक्टर अगर कर रहे हैं तो आपने डॉक्टर की पैरासिटोसिस करने के लिए आपने डॉक्टर की हेल्प लेनी है। ठीक है, और आफ्टर एब्डोमिनल पैरासिटोसिस ड्यू टू द स्टरलाइज्ड ड्रेसिंग एट द पंक्चर साइट। तो आपने जब पैरासिटोसिस जो किया जाता है एब्डोमिनल एरिया में, तो आपने जो पंक्चर की हुई जो साइड है जहाँ से पंक्चर किया है वहां पर स्टरलाइज्ड ड्रेसिंग आपने जरूर करनी है, जीवाणु रहित ड्रेसिंग आपने करनी है। तो जहां पर कट लगा है वहां पर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन जो है, जब पंक्चर जहां पर हुआ है वहां पर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। आपने फॉलोवर पोजीशन जो है पेशेंट को वो प्रोवाइड करानी है। आपने टीपीआर मॉनिटर करना, टीपीआर यानी कि टेम्परेचर, पल्स रेट और रेस्पिरेटरी रेट रखी, तीनों के तीनों आपने पेशेंट की जांच करनी है। और आपने मोटिवेट करना है पेशेंट को डीप ब्रीदिंग और एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करना है। और एडमिनिस्ट्रेट कराना है आपने प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। तो डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब की है वो सारी की सारी जो दवाइयां हैं वो पेशेंट को आपने देनी है। तो ये हमारी आ जाती है नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। इसके बाद हमारा आ जाता है नर्सिंग डायग्नोज। तो इसके बाद जो नर्सिंग डायग्नोज है उसमें हम क्या देखेंगे कि नर्स को किस किस चीजों पे ध्यान देना है। एब्डोमिनल पेन पे ध्यान देना है, टेंडेंसी पे ध्यान देना, रिलेटेड एक्युमुलेशन फ्लूइड, पेरिटोनियम लेयर। तो हमारा जो पेरिटोनियम एरिया है या कैविटी है उसके अंदर जो फ्लूइड भर गया, फ्लूइड जो इकट्ठा हो गया उसकी वजह से कितनी टेंडेंसी और कितना पेन है हमारे एब्डोमिनल एरिया के अंदर, तो ये देखना है। और आपने स्किन की इंटीग्रिटी देखनी है और सूजन वगैरह तो नहीं होगी, वो चीज आप चेक करेंगे। इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न देखना है आपने। तो हमारा जो पेट फूलने की वजह से जो हमारा सांस लेने में जो दिक्कत होती है तो वो भी देखना है। इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न हो जाता है हमारा। तो फियर से रिलेटेड यानी कि डर से रिलेटेड जो हमारी चीजें होती है, लाइफ थ्रेटिंग यानी कि जान जाने के खतरे, जो सिम्टम्स हैं बीमारी को लेकर के, वो सारी की सारी आपने चेक करनी है। तो बीमारी की वजह से जो सिम्टम दिखाई दे रहे हैं जान जाने के या किसी तरीके का डर बना हुआ है तो वो आपने चेक करना है। डिफिसिट नॉलेज यानी कि नॉलेज का अभाव है रिलेटेड टू बीमारी के से रिलेटेड, या फिर जो हमारी प्रोग्नोसिस चीजें होती हैं जो प्रोसेस किए जाते हैं या इलाज किए जाते हैं या सेल्फ केयर होती है या डिस्चार्ज से रिलेटेड जो जरूरतें होती हैं, तो उन्हीं सभी चीजों को लेकर के जो नॉलेज का अभाव है उससे भी आप देखेंगे। और एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम जो होती है रिलेटेड ऑफ द एसिटिड्स एंड एडिमा। तो आपने फ्लूइड की मात्रा को लेकर के जो चीजें हैं हमारी, जो एसिटिड्स यानी कि पानी का एक्यूमुलेशन हो जाना या फिर सूजन हो जाना, तो वो सारी चीजें भी आपने चेक करनी है। तो ये जो हमारी डिजीज थी ये यहीं पर होती है खत्म। तो नर्सिंग डायग्नोसिस लगभग हमारे इसमें जैसे ही चल रहे, जो 4-5 पॉइंट है वो तो सेम की सेम आई जाते हैं हमारे। तो नेक्स्ट मिलते हैं हम न्यू वीडियो के साथ और नई डिजीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।